हेलो बेटा, आज हम लोग बहुत आसान लैंग्वेज में हीटिंग इफ़ेक्ट पढ़ेंगे, फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा, हीटिंग इफ़ेक्ट मतलब कि हीटिंग इफ़ेक्ट में आप क्या पढ़ेंगे? हीटिंग इफ़ेक्ट में आप पावर पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे, हीट पढ़ेंगे, वर्क पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, आपको चार्ज पता है, इलेक्ट्रिक करंट पता है, वोल्टेज पता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस पता है। ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास ये, फिर इसके साथ हम आपको कम से कम 3 न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। बेटा, वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे छोटी बड़ी जो भी वीडियोस हैं वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंचती रहें, ठीक है। देखिए बेटा, हीटिंग इफ़ेक्ट, अब देखिए हीट क्या होती है। हीट बेटा होता है H फॉर हीट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के, यानी कि हीट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? मल्टीपल होता है, ठीक है। तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम। अब इसको बेटा समझिए, क्या समझना है? जब आप करंट को बढ़ाएंगे यानी मल्टीपल कर देंगे तो हीट ज़्यादा जनरेट होगी, ठीक है। जब आप किसी वायर का रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जब आप किसी अप्लायंसेस को देर तक चलाते रहेंगे तब भी क्या होगा? हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इतनी चीज़ बेटा बहुत ही केयरफुली समझिए, इसी से आगे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल हैं। और पूरा वीडियो देखिएगा बेटा। देखिए, ये आपने देखा। अब इसमें देखिए, जब I मल्टीपल हो रहा है तो यहाँ पे क्या है? RT कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो I और T कांस्टेंट है। टाइम बढ़ रहा है तो I और R कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या आएगा? H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये आपका क्या हो गया? फार्मूला हो गया। क्या? जूल, ठीक। आ रही ना बात समझ में बेटा? अब आप देखिए, इतना अगर आपके समझ में आया तो आप देखिए, इसको हम साइड में करते हैं। बेटा, आपको अगर इतनी चीज़ समझ में आई है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए बेटा। इसको अगर आपने समझ लिया तो हीटिंग इफेक्ट आपके बहुत ही इजी हो जाएगा, और जिस तरीके का भी न्यूमेरिकल होगा बेटा आप बहुत आसानी से कर लोगे, बहुत ही आसानी से, ये मेरा दावा है। आप देखिए, आपने क्या पढ़ा? अब आप ये देखिए बेटा, एनर्जी को E से डिनोट करते हैं, वर्क को W से डिनोट करते हैं, हीट को H से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब क्या है? सभी एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। ये चीज़ आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अब हीट का क्या फार्मूला निकल के आया था बेटा? I स्क्वायर R और T, ठीक है। अब देखिए बेटा, यही फार्मूला वर्क का भी होगा, यही फार्मूला एनर्जी का भी होगा, यही फार्मूला हीट का भी होगा। क्या? इसकी यूनिट क्या है? जूल। इतनी चीज़ बेटा दिमाग में बसा लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। हो गया। अब इसको देखिए आप, हमने क्या बताया? हीट इक्वल टू कितना है? I स्क्वायर R और T, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, I R T, ठीक है। अब हमने क्या किया? IR को हटा देंगे। जब IR को हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? क्या बचेगा? IVT। समझ रहे हैं कैसे बचा? बिकॉज V इक्वल टू कितना होता? IR होता है। V इक्वल टू IR होता है, तो हमने IR हटा के V कर दिया, तो ये क्या हो गया? VIT। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, VIT, ठीक है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? अब देखिए, चूंकि H एनर्जी, वर्क, हीट, दोनों तीनों चीजें क्या है? इक्विवेलेंट हैं, और उसकी SI यूनिट क्या है? जूल है, ठीक। अब देखिए, अगर हम
एनर्जी के लिए लिखेंगे तब भी हम VIT ही लिखेंगे, अगर हम वर्क के लिए लिखेंगे तो VIT से ही काम चल जाएगा, ये भी लगा सकते हैं हम। और हीट तो आपका है ही है, ठीक है। इतनी चीज़ बेटा गौर से देखिए, सबकी SI यूनिट क्या है, जूल है। अभी इतनी चीज़ समझिए बेटा, एनर्जी इक्वल टू वर्क इक्वल टू हीट, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। आगे बढ़िए, अब पावर समझिए, पावर क्या होता है। पावर P से डिनोट करते हैं। पावर इक्वल टू होता है V वोल्टेज इनटू करंट। क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट, ठीक, इतना समझिएगा बेटा। अब देखिए एनर्जी इक्वल टू क्या होता है बेटा, VIT। अगर हम VI को हटा के यहाँ पे P लिख देंगे तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है बेटा, P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। क्या होता है, पावर इंटू टाइम। अब देखिए अगर P को हमें एलिवेट करना है तो P इक्वल टू E अपॉन टी, ठीक है। अब पावर की जो यूनिट होती है वो वाट होती है। क्या होती है बेटा, वाट, ठीक। एनर्जी क्या होगी, ये वाट हो गई, ये सेकंड हो गई, वाट सेकंड। आ रही ना बात समझ में, वाट सेकंड हो गया। ये देखिए बेटा, इसको देखा, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। काय पे आते हैं, न्यूमेरिकल पे आते हैं। अगर आपने इतना देख लिया है, अच्छे से समझ लिया है, फिर हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। देखिए हाँ, न्यूमेरिकल नंबर वन देखिए बेटा, इसमें क्या बता रहा है, अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर फ्लो थ्रू अ वायर whose ends are at the potential difference of 15 volt. Calculate resistance of the wire and the heat energy produced in 1 minute. ठीक है, तो बहुत आसान है। सबसे पहले जो चीज़ें इसमें दी हुई हैं उसको डिनोट कर लेंगे। जैसे कि इसमें दिया हुआ अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर का है, तो एम्पियर यानी I इक्वल टू कितना दिया हुआ बेटा, 0.2 एम्पियर। अब आगे पढ़िए, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 15 वोल्ट, V इक्वल टू 15 वोल्ट, ठीक है। पहला क्या है, फर्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें पूछा द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो बहुत वेरी सिंपल, R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I। ये रेजिस्टेंस का फार्मूला है ना, याद है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू, क्या करना है, V इक्वल टू कितना है 15, I कितना है 0.2, जब ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या होगा 75 ओम। देखिए समझ में आ रही ना बात, देखिए, ठीक। अब सेकंड देखिए, सेकंड में बेटा क्या है, सेकंड बोले द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन 1 मिनट, यानी कि इसमें क्या दिया हुआ I और V, I और V आपको पता है, और नेक्स्ट क्या दे दिया गया, T भी दे दिया गया आपको। क्या दिया गया, गिवन क्या है, गिवन, अब देखो अलग अलग लिख लो, V इक्वल टू 15, I इक्वल टू 0.2 एम्पियर वोल्ट, और T इक्वल टू बेटा कितना दिया हुआ है 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड। इतनी चीज समझ में आ रही है बेटा। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, अब फार्मूला लगाइए, एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है ना, हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन 1 मिनट, हीट लिखो, एनर्जी लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एनर्जी वाले फार्मूले से भी देखिए, हम दोनों फार्मूले से आपको निकाल के दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले एनर्जी से देखिए, एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, VIT से निकाल लीजिए, ठीक है। V कितना है 15, I कितना है 0.2, और S कितना है 60, ठीक है। ये देखिए, ठीक। अब क्या है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 2 हो जाएगा 12, 180 क्या जूल। देखिए बेटा 180 जूल आया आंसर। अब देखिए, अब इसको हम हीट से निकालते हैं, H से, H हीट इक्वल टू कितना है I स्क्वायर RT। अब देखिए I कितना है 0.2 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना निकला है इंटू 75, और टाइम कितना है 60। अभी देखिए इसका स्क्वायर कितना होगा 0.04, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा
1540 इतना आएगा आंसर। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक, समझ रहे हैं? आंसर क्या आएगा आपका 180 जूल। देख लीजिए बेटा, दोनों आंसर आपके सेम हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर समझ लेंगे तो जितने भी आपके न्यूमेरिकल हैं बहुत आसानी से आप उसको कर लेंगे। ठीक है बेटा, देखिए देखिए हो गया। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है न्यूमेरिकल कि अ बल्ब रेटेड 12 वोल्ट 24 वाट ऑपरेटिंग ऑन अ 12 वोल्ट बैटरी। ठीक है, अ बल्ब रेटेड 12 वोल्ट 24 watt operated on the 12 volt battery for the 20 minutes, calculate the current flowing through it and the energy consumed। ठीक है, अब देखिए क्या क्या जो चीजें गिवन है बेटा उसको लिख लीजिए। सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन में क्या है, देखिए गिवन क्या गिवन है बेटा, पहले वाला देखिए, गिवन है बल्ब 12 वोल्ट की बैटरी है जिसको 12 मतलब अब बल्ब रेटेड, बल्ब क्या लिखा है 12 वोल्ट और 24 वाट, यानी कि P इक्वल टू दिया हुआ है आपका, सॉरी P इक्वल टू दिया है 24 वाट। ठीक है, W फॉर वाट, और V इक्वल टू दिया हुआ है आपको 12 वोल्ट। ठीक है, पहले वाले में क्या लिखना, करंट I निकालना है, वेरी इजी, P इक्वल टू वी आई लगा दीजिए। P इक्वल टू कितना होता है बेटा, वी आई निकालना है ना, तो I इक्वल टू क्या होगा P अपॉन V। P कितना है 24, वोल्ट कितना है 12, काट दीजिए 2, I इक्वल टू कितना हो गया 2 एम्पियर। बात आई समझ में, आ गई ना। नेक्स्ट देखिए, द एनर्जी कंज्यूम्ड, क्या निकलना है, द एनर्जी कंज्यूम्ड। तो हमने अभी फर्स्ट वाले से क्या निकाला, आई निकाल लिया था, आई कितना था 2 एम्पियर। ठीक है, अब द एनर्जी कंज्यूम कितना, अब टाइमिंग कितना है 20 मिनट, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मिनट्स इक्वल टू 20 इंटू 60 सेकेंड, यानी कितना होगा 1200। ठीक है, सेकेंड्स। ठीक, अब देखिए एनर्जी कंज्यूम्ड बहुत आसान है बेटा, क्या हो जाएगा, एनर्जी इक्वल टू क्या होगा PT, VIT, PT कुछ भी कर लीजिए आप, PT कर लीजिए, P इंटू टी, P कितना है 24, T कितना है 1200 सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 0 0 12 4 ज़ा 48, 12 2 ज़ा 24 और 4 28, क्या जूल। देखिए बेटा आई बात समझ में आ रही है ना। शुरू से आखिरी तक आप जब वीडियो देखेंगे तब आपके सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, सारे न्यूमेरिकल जैसे भी होंगे बेटा सब कर लेंगे आप इंशाल्लाह। ठीक है, अब आप देखिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ 20 किलोवाट इमर्शन रॉड फॉर हीटिंग वाटर इन अ हाउस फॉर 1 hour ईच डे फॉर द 60 day if the rate is 1.5 पर यूनिट किलोवाट। अब इसमें समझिए क्या है, इसमें ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक रॉड है जो पानी जिससे गर्म किया जाता है, तो अब उसको क्या करना, कितने का है 2 किलोवाट का है, 2 किलोवाट का एक इलेक्ट्रिक रॉड है
जिसको वाटर हीटर है, ठीक है ना, वाटर हीट करता है, एक रॉड है जो 2 किलोवाट का है, वाटर हीट करता है और वो 1 घंटा रोज जलाया जाता है, 1 घंटा रोज जलाया जाता है और वो 60 दिन तक चलता है, 60 दिन तक जलाया गया। तो अब 60 दिन में उस रॉड के द्वारा जो कंज्यूम यानी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है, ठीक है ना, उसका आप 1.50 रुपीज़ के हिसाब से आप उसका रेट निकालिए, कॉस्ट निकालिए। तो बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए पावर दी हुई है आपको, पावर इक्वल टू 2 kW, ठीक है ना, किलोवाट। ठीक, पावर इक्वल टू आपकी कितनी है, पावर आपकी है बेटा 2 किलोवाट। ठीक, अब आगे आ जाइए, 1 डे यानी कि टाइम कितना हो गया आपका, टाइम हो गया आपका 1 आवर। बहुत आसान है। ठीक, टाइम टेकन इन अ डे, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब टाइम टेकन इन 60 डेज, सिंपल, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 आवर आ जाएगा। ठीक, अब पावर कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। बहुत आसान है, P इंटू टी। कितनी निकली एनर्जी, P कितना है 2 किलोवाट है, T कितना है 60 आवर है, तो कितना निकला 120 किलोवाट पर आवर। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखिए इतनी चीज समझ में आ गई। अब आगे देखिए, यहां पे देख लेते हैं। ये देखिए अब क्या, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट द रेट ऑफ 1.50 पर यूनिट, ठीक है ना, किलो वाट आर। तो क्या हो जाएगा 1.50 इंटू 120 इक्वल टू 180 रुपीज़। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, देखिए हो गया बेटा, ये आपके न्यूमेरिकल हो गए। अब इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल आपको हम बताएंगे, ठीक है बेटा, लेकिन इसको आप केयरफुली देखिए और ये वीडियो आप 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, सब चीज़ें एकदम आपको क्लियरिफाई हो जाएंगी। पहला और दूसरा दोनों वीडियो आप देख लीजिए। एनर्जी चैप्टर आपका मोस्टली आपका जो है, चूँकि एनर्जी जो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो न्यूमेरिकल बेस है, ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन है। इसमें आपको बेटा जो डेफिनेशंस हैं ये सब क्या हैं, कम आती हैं, लेकिन डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल्स हैं, इसको आपको समझना है। ठीक है, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक। थैंक यू वेरी मच।